गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विषय अध्यापिका संतरा खिचड़, कक्षा 9 हिंदी, पाठ 9 में अपन कबीर की शाखें और शब्द पढ़ रहे थे, जिसमें कबीर की शाखें अपन ने पढ़ ली है, सप्रसंग व्याख्या कर ली है। अब अपन पढ़ेंगे शब्द और उसकी भी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो ध्यान से पढ़िए और समझिए। इसमें कबीर दास जी कह रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। अर्थात कबीर दास कह रहे हैं कि ईश्वर जो है मनुष्य को लक्ष्य करके कह रहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे बंदजनों आप मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मैं तो आप ही के पास रहता हूँ, आप मुझे कहाँ ढूंढे रहे हो। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, न तो मैं देवालय मंदिरों में रहता हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में रहता हूँ, न काबा में रहता हूँ, न कैलाश पर्वत पर मैं रहता हूँ, ना तो कोई क्रियाक्रम में, न ही योग वैराग में, मैं किसी प्रकार के क्रम कांडों में भी नहीं हूँ। आप मेरे को पाने के लिए बहुत सारे क्रियाक्रम करोगे, मैं आपको वहाँ नहीं मिलूँगा। न योग वैराग में, न किसी प्रकार की योग साधना में, सन्यासी धारण करने पर आपको मिल सकता। खोजी हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, लेकिन आप मुझे खोजोगे, आत्मा से मुझे याद करोगे तो मैं पल भर थोड़ी सी ही देर में आपको प्राप्त हो जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर तो हमारी प्रत्येक सांस में रहते हैं। जो अपन सांस लेते हैं हर सांस में हमें प्रभु के दर्शन होते हैं। दोबारा देखिए, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मनुष्य को ईश्वर लक्ष्य करके कहता है, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही रहता हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, न तो मैं किसी मंदिर में रहता हूँ, न मस्जिद में रहता हूँ, न काबा तीर्थ स्थान पे रहता हूँ, न कैलाश पर्वत पर रहता हूँ, ना कोई क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में। आप मेरे को पाने के लिए चाहे कितने क्रियाक्रम करो, मैं आपको वहाँ भी नहीं मिल सकता, न ही योग वैराग में, न किसी प्रकार की योग साधना से आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। खोजी हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, लेकिन यदि आप मुझे खोजोगे, सच्चे मन से आप मुझे याद करोगे तो मैं आपको थोड़ी सी ही देर में मिले जाऊंगा। कहें कबीर सुनो भाई संतो सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतजनों सुनिए, मैं आपको सबकी श्वासों में, यानी हर व्यक्ति में, प्रत्येक मनुष्य में, उसकी जैसे जैसे वो सांस लेता है उस सांस में ही मैं आपको मिल जाता हूँ। मैं तो आपके ही अंदर निवास करता हूँ। जैसे उदाहरण देखिए, आप किसी मंदिर में जा रहे हो, मंदिर में जाने से पहले आपको एक बूढ़ा आदमी मिल गया और वो कह रहा है कुछ दे दे खाने के लिए या मुझे सड़क पार करवा दे, तो आप उसे धक्का मार रहे हो और मंदिर में जा रहे हो, तो वहाँ मंदिर में आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे। उस बूढ़े गरीब व्यक्ति में ही आपको भगवान मिलेगा। तो दूसरा पद देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इसमें कबीर दास जी क्या कह रहे हैं कि ज्ञान की आंधी आ गई है। ज्ञान की आंधी का मतलब कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है। आई ज्ञान, संतो आई ज्ञान की आंधी रे। कैसे? जिस प्रकार आंधी आती है तो क्या होता है, भ्रम की टाटी सब उड़ानी माया रहे बांधी रे, कि आंधी के आने से अपनी टाटी उड़ जाती है, छान उड़ जाती है, टाटी उड़ जाती है। उसी प्रकार मुझे ज्ञान प्राप्त करने पर जो भ्रम रूपी जो टाटी थी, अर्थात मुझे बहुत सारे भ्रम हो रहे थे, वो सारे भ्रम टूट गए हैं और मुझे सच्चा ज्ञान मिल गया है। माया रहे नहीं बांधी, अब मैं माया में भी नहीं बंधा हुआ हूँ, माया का मुझे कोई लालच नहीं है। हिती चित्ती की द्वै थूणी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। थूणी यानी जो अपन छान रखने के लिए खंबे लगाते हैं, तो हिती चित्त की द्वै थूणी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। जो अपन खंबे लगाते हैं, आंधी आने से वो गिर जाते हैं। उसी प्रकार कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे अंदर जो मोह था, जो लालच था, वो भी दूर हो गया है। किससे? ज्ञान प्राप्त करने से। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबुद्धि का भंडा फूटा, कि जिस लालसा, तृष्णा यहाँ कहा है लालसा, लालच किसी चीज़ का, छानी परी घर यानी दूर हो जाती है। आंधी आने से अपने घर की जो छान है ऊपर की वो दूर गिर जाती है, उस कुबुद्धि का भांडा फूटा। या फिर छान गिरने से अंदर जो बर्तन होते हैं वो सारे बर्तन फूट जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने से मेरे